गुरुवार को भोपाल के अशोका गार्डन थाने में भाजपाइयों द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया था। उनके सुंदरकांड पाठ करने से भोपाल में 2 दिनों से बवाल मचा है। इसी मामले में कांग्रेस ने थाने के टीआई की पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए कांग्रेस को भी सभी थानों में सुंदरकांड पाठ करने की अनुमति मांगी है। आइए इस मामले को लेकर हम बात करते हैं हमारे भोपाल के संवाददाता राजू प्रजापति से। तो राजू जी, सुंदरकांड पाठ को लेकर भोपाल में बवाल मचा है और कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता थाने में सुंदरकांड पाठ कर रहे थे। तो क्या भाजपाइयों का थाने में सुंदरकांड पाठ करना पूर्व सुनियोजित था या फिर कांग्रेस द्वारा विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करने की खबर लगने पर भाजपाई पहले पहुंच गए और सुंदरकांड पाठ करने लगे? जी शैली जी, मैं बता दूं आपको कि जो नरसिंह घोटाला मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पूर्ण रूप से आक्रामक होती चली जा रही है, क्योंकि लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य इसके अंदर अंधकार में डूबा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। इससे पूर्व में टीटनगर थाने में भी पहुंचे थे कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता, तो वहां पर भी देखा जा रहा था कि महिलाएं पहुंच गई थी, विश्वास सारंग के समर्थन में पहुंची थी वहां पर टीटनगर थाने। और कल की भी अगर बात की जाए तो पहले अनुमति मांगी गई थी कांग्रेस के द्वारा कि वहां पर भी जाकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी और एफआईआर की मांग की जाएगी। तो इसके अंदर पूरे कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता था, जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी थे, उमंग सिंगार थे, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे कई पदाधिकारी थे वहां पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जब अनुमति मांगी गई और उन्हें अनुमति दी गई वहां पर आने की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके किसी का जन्मदिन था वहां पर, तो और जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहां पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। अगर एक पार्टी वहां पर पहले पहुंच रही है तो दूसरी पार्टी को अनुमति नहीं देना चाहिए था। वो तो मामला क्या है कि शांत रहा। अगर दोनों पार्टी के आपस में कार्यकर्ता का लड़ जाते या झगड़ जाते या कोई और दूसरी घटना घटित हो जाती तो इसकी जवाबदारी किसकी थी? पुलिस ने ये कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक की। जी, तो अब अगर थाने में सुंदरकांड पाठ हो रहा था तो क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? इसे कांग्रेस इतना तूल क्यों दे रही है? नहीं, इसके अंदर सुंदरकांड पाठ करना कोई वो अपराध नहीं है, लेकिन जो थाना परिसर क्षेत्र है तो थाना परिसर क्षेत्र में किसी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था और जन्मदिन की बात को लेकर कांग्रेस इतना सुर पकड़ रही है। और उनका कहना यह है कि अगर वो लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो हम भी इसके अंदर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और थाना प्रभारी के द्वारा अगर इस प्रकार की जो अनुमति दी गई है तो उसको लेकर उन्होंने आज शिकायत की है पुलिस आयुक्त से भोपाल में, जिसके अंदर जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पहुंचे थे। वहाँ अभी जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने 2 दिन के अंदर कार्रवाई का उनको आश्वासन दिया है और शोकास नोटिस जारी करा है थाना प्रभारी को, ताकि वो अपना जवाब स्पष्ट कर सकें कि आपने इस प्रकार की अनुमति क्यों दी। जी, तो एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी के रूप में ही रही है, लेकिन अगर अब वह भी थानों में सुंदरकांड पाठ करने की अनुमति मांगती है तो उसकी छवि भी सुधरेगी और एक प्रकार से कांग्रेस भाजपा का ही अनुसरण करेगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस का कहना यह है कि हम किसी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी को आप दे रहे हो, खास तौर से भाजपा को, इनकी विरोधी पार्टी को, तो हमको भी अनुमति दी जाए, हम भी फाइट करेंगे, उनका कहना यह है। लेकिन अगर देखा जाए कानून के हिसाब से तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो पालन होता है उसके तहत किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार के आयोजन करने की अनुमति नहीं रहती है। लेकिन अगर अनुमति दी गई है तो उसका स्पष्टीकरण थाना प्रभारी को देना पड़ेगा और हो सकता है उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है या थाना प्रभारी को हटाया जा सकता है। और थाना अशोक गार्डन की अगर बात की जाए तो थाना अशोक गार्डन राजधानी भोपाल के अंदर सबसे विवादित थाना रहा है। इसके अंदर लगातार नए नए कारनामे थाने से उजागर होते रहते हैं। जी, तो एक और बात, अशोका गार्डन थाने के टीआई को जो शोकाज नोटिस दिया गया है और 2 दिन के अंदर कार्यवाही करने की बात की जा रही है, तो क्या टीआई पर कार्यवाही होना चाहिए और क्या ये सही होगा? अब ये तो पुलिस आयुक्त के ऊपर है कि वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, उन्हें लाइन अटैच करते हैं या दूसरे थाने में पदस्थ करते हैं या लाइन में भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, ये उनका डिसीजन रहेगा। लेकिन जो ये कार्रवाई की जा रही है तो ये कांग्रेस की मांग के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना यह है कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं थाना परिसर के अंदर नहीं होना चाहिए और थाना परिसर के अंदर अगर अनुमति देना ही था तो अलग अलग पार्टी को अलग अलग जगह पर समय पर देना था। ये बात सही भी है, लेकिन दोनों ही पार्टी को इकट्ठा दोनों को वहाँ बुलाना और पुलिस के लिए बहुत बड़ी कल मुश्किल भी साबित हुई। देखा जा रहा था कि दोनों ही पार्टी एक दूसरी तरफ से नारेबाजी कर रही थी और वहां पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती थी। लेकिन देखा गया था कि वहां पर मामले को शांत रहा गया, लेकिन कुछ लोगों ने झंडे डंडे और जूते चप्पल फेंकने की भी प्रयास करा, कोशिश करी, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित नहीं हो पाई। पुलिस ने पूरा बल प्रयोग वहां पर संभाल रखा था ताकि कोई भी घटना घटित ना हो, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी, शोर हो रहा था, हंगामा हो रहा था थाने परिसर।
जो था पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों तरफ से कार्यकर्ता खड़े हुए थे, वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ से उनका कहना ये था, एक तरफ सुंदरकांड पाठ चल रहा है तो दूसरी तरफ नारेबाजी उनकी महिला वहां से कर रही थी, वो उमंग सिंगार के ऊपर मामला दर्ज कराने की मांग करने लगे वहां से। दूसरी तरफ यहाँ पे विश्वास सारंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस के पदाधिकारी, और उनको लिए उन्होंने एक आवेदन भी दिया है कि विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो तत्कालीन मंत्री थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री उस समय, और तभी ये घोटाला हुआ। नर्सिंग घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जो मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। जी।